एक बड़ी कामयाबी थी। उसने पैसे जमा किए और अदनान की स्कूल की फीस अदा की। माँ ने उसकी खुशी देखकर कहा, देखा सादिया, तुम्हारे वालिद का हुनर तुम में जिंदा है। सादिया मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे समीना की वो बात याद आ रही थी, लेकिन सादिया की खुशी ज्यादा देर न रही। चंद दिन बाद दुकान के मालिक रहीम चाचा ने ऐलान किया कि वो किराया बढ़ा रहे हैं। नया किराया सादिया की कमाई से दोगुना था। ये खबर उसके लिए एक बड़ा धचका थी। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ये किराया अदा कर सके। वो रात भर रोती रही, सोचती रही कि अब क्या करे। उसने अपनी माँ से ये बात छुपाई, क्योंकि वो उनकी सेहत के बारे में फिक्रमंद थी। लेकिन उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती गई। दुकान बंद होने का खतरा इसके सिर पर मंडला रहा था। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसे वो मोमबत्ती याद आई।
इसने हचकचाते हुए अलमारी खोली और मोमबत्ती निकाली। इसकी हल्की सी खुशबू अब भी वही थी। उसने सोचा शायद ये कोई मजाक था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता न था। इसने मोमबत्ती जलाई। जैसे ही उसकी रोशनी कमरे में फैली, एक अजीब सी खुशबू ने उसे घेर लिया। कमरे में एक हल्की सी चमक फैली और सादिया के सामने सुमीना खड़ी थी। उसका सर शाल अब भी उसके चेहरे को जज़्वी तौर पर ढांप रहा था, लेकिन उसकी आँखों में एक अजीब सी गहराई थी। सादिया, तुम परेशान क्यों हो? समीना ने नर्म लहजे में पूछा। सादिया के आंसू बहा निकले। उसने अपनी सारी परेशानियां बता दें, दुकान का किराया, अदनान की फीस और अपनी माँ की सेहत। सुमीना ने खामोशी से सुना, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत और मेहनत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कल सुबह दुकान पर जाना, तुम्हें एक रास्ता मिलेगा। सादिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन उसकी
आवाज में एक अजीब सा यकीन था। थमीना ने उसके हाथ पर हल्की सी छुई और कहा, ये मोमबत्ती तुम्हारे लिए एक निशान है, उसे संभाल कर रखना। इससे पहले कि सादिया कुछ पूछती, समीना गायब हो गई। अगले दिन सादिया दुकान पर पहुंची। उसका दिल अब भी भारी था, लेकिन उसने अपनी आदत के मुताबिक दुकान खोली और सार्फिन से मुस्कुराने की कोशिश की। दोपहर को एक पुराना दोस्त कामरान दुकान पर आया। वो अब एक बड़े ज़ीवरात के कारोबार का मालिक था। उसने सादिया के बनाए हुए ज़ीवरात की तारीफ की और कहा कि वो इसकी दुकान को अपने ब्रांड का हिस्सा बनाना चाहता है। उसने न सिर्फ किराया अदा करने की पेशकश की, बल्कि सादिया को एक बड़ा ऑर्डर भी दिया। सादिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने सोचा कि ये सब शायद इस मोमबत्ती की वजह से हुआ। उसने कामरान से पूछा कि वो उसकी दुकान तक कैसे पहुंचा। कामरान ने हिंसते हुए कहा, मुझे एक अजीब सी खुशखबरी
यहाँ खींच लिया। इस रात सादिया ने अपनी माँ और अदनान को सारी बात बताई। माँ ने कहा, ये सब तुम्हारे वालिद की दुआओं का असर है। लेकिन सादिया के दिल में थुमीना की वो मुस्कान अब भी गूंज रही थी। कुछ हफ्तों बाद जब दुकान की कमाई मुस्तहकम हो गई, सादिया ने दोबारा वो मोमबत्ती जलाई, इस उम्मीद में कि वो थुमीना से मिल सके और उसका शुक्रिया अदा करे। लेकिन इस बार कुछ न हुआ। वो रात भर इंतजार करती रही, लेकिन थमीना न आई। सादिया मायूस हो गई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। अगले दिन जब वो दुकान पर गई, उसे एक पुराना खत मिला जो दुकान के एक कोने में पड़ा था। खत पर लिखा था, सादिया, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ। मैं एक ऐसी हस्ती हूँ जो लोगों की मदद के लिए आती है। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे तुम तक खींचा। ये मोमबत्ती मेरी तरफ से एक तोहफा है। जब भी तुम्हें जरूरत हो, उसे जलाना, लेकिन याद रखना, असली जादू तुम्हारे दिल में है।
अगर तुम वाकई मेरी मदद का बदला देना चाहती हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करना। मेरा कर्ज उतर जाएगा। खत पर दस्तखत था। समझना एक मुसाफिर रूह। सादिया के दिल में एक अजीब सा सुकून आया। इसने वो मोमबत्ती संभाल कर रख ली और फैसला किया कि वो अपनी मेहनत और हिम्मत से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। उसने अपनी दुकान को एक छोटे से कारोबार से एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। उसने अदनान को एक अच्छे स्कूल में दाखिल किया और अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखा। लेकिन वो कभी समीना को न भूली। हर बार जब वो मोमबत्ती को देखती उसे वो सरगोशी याद आती जो उसकी जिंदगी बदल गई थी। एक दिन जब सादिया अपनी दुकान पर बैठी थी, एक गरीब औरत उसके पास आई। उसके पास अपने बच्चों के लिए खाना खरीदने के पैसे नहीं थे। सादिया ने उसे कुछ ज़ेवरात तोहफे में दिए और कहा कि वो उन्हें बेच कर अपने बच्चों के लिए खाना खरीद ले। इस औरत की आंखों में आंसू थे
और उसने सादिया का हाथ चूम लिया। उस लम्हे सादिया को लगा कि थमीना कहीं करीब है। उसकी मुस्कान इसकी खुशबू बनकर हवा में घुल रही थी। सादिया ने अपनी जिंदगी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उसकी दुकान अब शहर भर में मशहूर थी और उसके ज़ीवरात दूर दूर तक फरोख्त होते थे। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक बात रही। समीना की वो छोटी सी मोमबत्ती जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा थी। वो जानती थी कि असली जादू इसकी मेहनत और हिम्मत में था। लेकिन थमीना की वो सरगोशी उसे हमेशा राह दिखाती रही। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सादिया के दिल में समीना की वो मुस्कान और उसकी खुशबू हमेशा जिंदा रही। क्या आपने कभी ऐसी प्रासरार मुलाकात का तजुर्बा किया? क्या कोई छोटी सी चीज ने आपकी जिंदगी बदल